और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी को लेकर सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया है। यह वो सबूत है जिसकी वजह से मुख्य आरोपी संजय राय गिरफ्तार भी हुआ। फिलहाल संजय राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन उसका वारदात वाले दिन जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ चुका है, जिसमें वो आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर नजर आ रहा है। उसे सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है, जहां डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी की गई थी। इस तस्वीर के बारे में आपको हम तफसील में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मामले में कुछ नए अपडेट्स भी आए हैं। सीबीआई इस मामले में मुख्य आरोपी संजय राय के साथ कुल 7 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने वाली है। इनमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ मौजूद 8 अगस्त की रात को डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। इनके अलावा एक सिविक वॉलंटियर ने भी अपने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट में सहमति दी है। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स लगातार 16वें दिन भी हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। और अब आपको दिखाते हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने वाली तस्वीर। वारदात के मुख्य आरोपी संजय राय की यह पहली सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी में आरोपी संजय राय सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तस्वीर में संजय जींस और टी शर्ट पहने नजर आ रहा है। संजय राय के हाथ में हेलमेट भी नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस तरह का जो हेलमेट है वो कोलकाता पुलिसकर्मी इस्तेमाल करते हैं। 8 और 9 अगस्त की रात को इस तस्वीर में संजय राय सेमिनार हॉल में घुसते हुए भी दिख रहा है। उसके गले में ब्लूटूथ टंगा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजय राय जब सेमिनार हॉल में घुसा था तब उसके गले में ब्लूटूथ था, लेकिन जब वो वहां से बाहर निकला तब उसके गले में कोई ब्लूटूथ नहीं था। दावा किया जा रहा है कि यह वही ब्लूटूथ है जिससे पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किया था और जिसके बाद संजय राय की गिरफ्तारी हुई थी। और वारदात वाली रात को आरोपी संजय 1-2 नहीं बल्कि 5 बार अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हुआ है। रात को 3:42 पर आरोपी संजय राय आरजीकर हॉस्पिटल के गेट से अंदर घुसता है और गेट के पास बाइक को पार्क करता है। रात को 3:48 पर संजय इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए बिल्डिंग के रैंप पर नजर आता है। इसके बाद 4:03 पर सेमिनार हॉल के पास संजय राय तीसरी बार नजर आता है और गलियारे में जाता हुआ दिखता है। इसके बाद संजय सुबह 4:32 पर तीसरी मंजिल पर चेस वार्ड से बाहर आता है और आखिर में सुबह 4:37 पर वो आरजीकर से बाइक लेकर निकल जाता है। सीबीआई सूत्रों की माने तो अभी तक संजय राय अपना गुनाह कबूल कर रहा था, लेकिन अब वो अचानक ही खुद को बेगुनाह बताने लगा है। ऐसे में यह सीसीटीवी तस्वीर बहुत मायने रखती है, उसकी मौजूदगी को बताती है और साथ ही साथ उसके गले में जो ब्लूटूथ नजर आ रहा है वो भी बहुत अहम है और साथ ही यह बताने के लिए काफी है कि जिस रात यह घटना हुई थी वो कई बार सीसीटीवी में कैद हुआ है। और कोलकाता रेप कांड मर्डर केस में गिरफ्तार होने वाले के बाद आरोपी संजय राय की अब तक जो पूरी कुंडली है वो भी सामने आ चुकी है। संजय राय मुख्य आरोपी है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। और सेक्सुअल अब्यूज, महिलाओं के प्रति हिंसक, लड़कियों से छेड़छाड़, नशे की आदि, पुलिस के लिए काम करता है, खुलेआम दादागिरी करता है। तो ये तमाम वो बातें हैं जो संजय राय के खिलाफ निकलकर सामने आई है। जो उसके पड़ोसी है, जो लोग उसे जानते हैं, उसके बारे में ये राय रखते हैं कि वो सेक्सुअली अब्यूज करता है, महिलाओं को छेड़ता है, नशे का वो आदी है, महिलाओं के प्रति हिंसक रवैया रखता है, जो उसकी पत्नियों के बारे में जानकारी मिली है। पुलिस के लिए यह काम करता है, मुखबिरी करता है या उनके साथ काम करता है, लड़कियों से छेड़छाड़ करना, खुलेआम दादागिरी करना और पुलिस के साथ उसके संबंध को रसूख के जरिए इस्तेमाल करना, यह भी संजय राय के बारे में निकलकर सामने आई है बातें। संजय राय सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन संजय राय का बिहेवियर किस तरीके का था, उसके आसपास के जो लोग जहां वो रहता था वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। संजय राय को जानते हो? हाँ, लोकल हिसाब से जानता हूँ। और कैसा आदमी था? क्या था? वो सेल्फ सेंट्रिक था, कुछ दिनों से रह रहा है। इससे पहले वो मतलब बहुतों का पैसा लेके नहीं दिया, कमिटमेंट किया, समय पे नहीं दे रहा है। अब फिर फ्रॉड भी था, चीटर भी है और सेक्स के प्रति बहुत ही ईगर रहता था। मॉलेस्टेशन करना उसको अच्छा लगता था। छेड़छाड़ करता था क्या लड़कियों से? हाँ, इप्टिसिंग करता था, टोंट करता था। हाँ, यहाँ पे अदर्स में मौका मिले तो करता था।
डरता नहीं था क्या किसी से कि क्या पुलिस में सिविल वॉलंटियर था इसलिए? डरता नहीं था, उसके अंदर गट्स था, गट्स था। पत्नियों को भी मारता पीटता था, अपनी पत्नी को? हाँ, वायलेंस में वो एक नंबर पे था। क्यों ऐसा क्यों? ये उसका नेचर था। नेचर था तो पत्नी को क्या बहुत मारता पीटता था बहुत? मारता पीटता था। जैसे ड्रंकर का कैसा बिहेवियर होता है, एक वायलेंट होता है, दूसरा क्रूएल नेचर का होता है, तीसरा दया नहीं, मर्सी नहीं दिखाता है। उसने कितनी शादियां की थी? मेरे इन्फॉर्मेशन में 2 से अधिक है। एक्यूरेट नंबर नहीं मालूम, अब कौन कितना शादी करे ये तो मेरा लुकआउट नहीं है। सबसे डिवोर्स क्यों हुआ? जाहिर सी बात है, खाना नहीं देंगे, पीना नहीं देंगे, टॉर्चर करेंगे, तो आज के जनरेशन में लड़कियां रहती नहीं है। सेक्सुअली अब्यूज और वायलेटेड था क्या वो? हाँ प्रताड़ित करता था महिलाओं को? हाँ, अप्रोच करता था वो गलत चीजों के लिए। उसके अंदर डर इस बात का नहीं होता था कि उसको पुलिस पकड़ लेगी? क्यों? उसका ऊपर में सुपीरियर रहता था, जो कभी भी किसी तरह का वारदात होता था उसको नलीफाई कर दिया जाता था ऊपर लोगों में। आरोपी संजय राय के साइको एनालिटिकल प्रोफाइल से कुछ बातें सामने आई है। सीबीआई सूत्रों की माने तो वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, पोर्नोग्राफी का आदी भी है। तो ये तमाम चीजें जो निकलकर सामने आई है, उसका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुआ है, विकृत मानसिकता रखने वाला व्यक्ति है, यानी कि उसकी सोच सही नहीं है, पोर्नोग्राफी का आदी है, यानी कि अश्लील कंटेंट्स वो देखता रहता है। फोन में उसके अश्लील वीडियो मिले जो बताता है कि वाकई में उसकी जो मानसिकता है विकृत है। जानवरों जैसी प्रवृत्ति है उसके अंदर, यानी कि इंसानों के साथ जो उसकी रवैया है या उसके जो व्यवहार है वो सही नहीं है। वारदात पर पछतावा भी नहीं रखता है और बिना डरे पूरी वारदात इसने बताई, जो ये बताता है कि संजय राय का जो मानसिक स्थिति है, जो मानसिक व्यक्ति है, वो बहुत ही विकृत किस्म का है और साथ ही साथ दूसरों के प्रति और महिलाओं के प्रति जो उसका रवैया है वो जानवरों का जैसा है। अब शुक्रवार को भी सीबीआई की टीम ने 8वें दिन संदीप घोष से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की और सीबीआई जब तक संदीप घोष से करीब 100 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। तो पीड़ित परिवार की ओर से जो आरोप लगाया गया है, क्राइम सीन के पास कंस्ट्रक्शन करवाया है पूर्व प्रिंसिपल ने, मामले की पूरी जानकारी पुलिस को नहीं दी है संदीप घोष ने, और साथ ही साथ नाजुक हालात पर कहीं और ज्वाइन कर लेना यह अपने आप में बताता है कि आखिरकार क्या रसूख रखता है संदीप घोष बंगाल में और बंगाल की सरकार में। पीड़ित परिवार को अधूरी जानकारी दी थी, नहीं बताया था कि आखिरकार उनके बेटी के साथ क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, जब आप प्रिंसिपल हैं, आपको पता है वहां क्राइम हुआ है, तो वहां पर आप फिर से कंस्ट्रक्शन की इजाजत कैसे दे सकते हैं। और पुलिस से भी कई चीजें छुपाई गई है संदीप घोष की ओर से, और यही वजह है कि संदीप घोष से लगभग 100 घंटे तक अभी तक पूछताछ हो चुकी है और आगे पॉलीग्राफी टेस्ट भी होने जा रहा है। और उसका जो व्यवहार है वो हमको अच्छा नहीं लगा पहले से ही। हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट में जो है हम लोगों का साथ अच्छी व्यवहार कभी नहीं किया। प्रिंसिपल में जो संदीप घोष एक बार वो सेमिनार हॉल में आया, फिर हम लोग के साथ कोई बात नहीं की। आपने 14-15 दिन हो गया, हॉस्पिटल का कोई आदमी अभी तक हमसे बात नहीं की। क्या आपने किसी से पूछा कि बेटी आपकी सेमिनार रूम क्यों गई, कैसे पहुंची? नहीं, ये तो कभी कभी वो जाते थे उधर, उसका जो स्लीप रूम है ना, उधर पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। जब पेशेंट रहते थे उस टाइम वो कहाँ बैठेगा, बैठने का तो जगह चाहिए, तो कोई तो नहीं था। वही एक था हॉल, सेमिनार हॉल, साथ में पाका रहते थे, उधर रहता था। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता ओंकार जुड़ गए हैं। ओंकार, 2 चीजें हैं। पहली चीज जो सीसीटीवी सामने आई है, जो हम दिखा रहे हैं, जिससे साबित होता है कि जो आरोपी संजय राय है वारदात वाले दिन लगातार अस्पताल में नजर आया है, क्राइम सीन पर नजर आया है। दूसरी बड़ी बात है कि 100 घंटे तक संदीप घोष से पूछताछ हुई है। आखिर ऐसा क्या है जो अभी तक संदीप घोष ने नहीं उगला है? संदीप घोष ने क्या क्या नहीं कहा है, इसके लिए ही उनका पॉलीग्राफी जो टेस्ट है, यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो की जाएगी।
तो अभी तक सीबीआई सूत्रों से जो खबरें मिल रही है कि ये जो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट है या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक लैब जो है उस लैब में किया जाएगा। इसके अलावा संदीप घोष के अलावा भी 4 जूनियर डॉक्टर इसमें शामिल है, उनको भी पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ संजय राय जो कि मूल आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उनका एक करीबी जो सिविक वॉलंटियर है उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। अब मामला है कि ये संदीप घोष क्या क्या बात नहीं कह रहा है क्योंकि देखा गया है कि वारदात के बाद ही जहां पर ये पीओ है यानी कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, उनके एकदम नज़दीक में वहां पर तोड़फोड़ की गई कंस्ट्रक्शन के लिए। इतनी भी क्या जल्दबाजी थी कि पीओ के नज़दीक में लगातार एक तोड़फोड़ की गई और वहां पर शौचालय बनाना शुरू हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक सवाल तो ज़रूर पैदा करता है कि क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और मर्डर की मामले पे? क्या संदीप घोष छुपाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को? यही सारी सवालें जो है इस बार बार उनसे पूछा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं संदीप घोष पूरी तरीके से सीबीआई की जो अधिकारी है उनसे पूरी बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई आधा अधूरा बातचीत कर रहे हैं। इसी के लिए उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। और संजय राय जो कि मुख्य आरोपी है, उनको सीसीटीवी में बार बार लगातार उस रात को देखा गया है, जिसका विजुअल हम लोग अभी देख रहे हैं। संजय राय उस रात अस्पताल में थे, तो अस्पताल में कई सारे फ्लोर में भी उनको देखा गया है, ऐसे ही सीसीटीवी में देखा जा रहा है। तो संजय राय मुख्य आरोपी है, जिनको कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उनको पकड़ लिया था, उसके बाद सीबीआई के हवाले उनको कर दिया है। कल उनका जुडिशियल कस्टडी भी हो गया है। अभी मामला ये है कि उनको भी पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा, लेकिन पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए क्या जेसी से उनको फिर से फॉरेंसिक लैब लिया जाएगा या फिर जेल में जाकर सीबीआई के अधिकारी उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे, ये मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन टोटल 7 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट की जाएगी और वो भी जल्द से जल्द। अमित, बिल्कुल, तो पॉलीग्राफी टेस्ट से बहुत सारे जो सवाल हैं उनके ऊपर से पर्दा उठेगा, जवाब मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार और मेडिकल फील्ड की लॉबी का जबरदस्त सिंडिकेट काम करता है। आरजीकर हॉस्पिटल में वारदात के बाद पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांत कुमार राय और काउंसिल के मेंबर डॉक्टर अविग देव मौजूद थे और पुलिस के आने से पहले ही वहां से वो निकल गए। अब इससे जाहिर होता है कि अस्पताल में भी ये लॉबी कितनी एक्टिव है। अब अविग देव टीएमसी छात्र परिषद के एक्टिव मेंबर हैं, वहीं डॉक्टर सुशांत कुमार राय राज्य स्वास्थ्य विभाग के ओएसडी के पद से रिटायर्ड हुए हैं। और बताया जा रहा है कि सुशांत राय और विवेक दे और संदीप घोष एक ही लॉबी का हिस्सा हैं, जिन्हें मेडिकल की फील्ड में नॉर्थ बंगाल लॉबी के नाम से जाना जाता है। और बताया जा रहा है कि उनके ऊपर डॉक्टर श्यामा पद दास का हाथ है, जो ममता बनर्जी के फैमिली में हैं। तो आखिरकार ये किनका हम जिक्र कर रहे हैं, कौन वो लोग थे जो सिंडिकेट का हिस्सा है? डॉक्टर श्यामापदा दास, जो कि बताया जाता है कि मंत्री भी हैं और इन लॉबी के मुखिया हैं। सुशांत राय, अविग दे और संदीप घोष, ये तीनों को मिलाकर और जो ये 4 होते हैं, जो चौकड़ी है, ये वो चौकड़ी है जिसे सिंडिकेट कहा जाता है बंगाल में मेडिकल फील्ड का। और ये जो 2 लोग हैं, सुशांत राय और अविग दे, जो अविग दे हैं वो टीएमसी के एक्टिव मेंबर हैं छात्र परिषद के। अब ऐसे में जो घटना हुई थी उस दिन संदीप घोष के अस्पताल में ये दोनों शख्स क्यों पहुंचे थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये लॉबी क्या है और लॉबी किस तरह से काम करती है, आपको बताते हैं। डॉक्टर श्यामापदा दास ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर हैं, 2004 से लगातार उनके इलाज करते हैं। डॉक्टर सुशांत कुमार राय मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, राज्य स्वास्थ्य विभाग के ओएसडी के पद से रिटायर्ड हुए हैं। डॉक्टर अविग दे काउंसिल के मेंबर, टीएमसी के छात्र नेता हैं और साथ ही साथ ये इस वक्त सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं एसएसकेएम में। संदीप घोष को आप जानते हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं और डॉक्टर श्यामापदा दास के बेहद करीब हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 4 जो लोग हैं ये सिंडिकेट हैं। सबसे इसमें एक अहम चेहरा भी है श्यामापदा दास, जो कि ममता बनर्जी के डॉक्टर हैं। अब भले ही ये सरकार में नहीं है, लेकिन इनकी जो ताकत है किसी मंत्री से कम नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि एक मंत्री वाले ताकत रखने वाले व्यक्ति के अंडर में ये तीनों लोग काम करते हैं और पूरी तरह से एक सिंडिकेट चला रहे हैं।
अब कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पूरे अस्पताल में टीएमसी का नेक्सस चलता है। एडमिशन से लेकर एग्जाम तक सिंडिकेट काम करता है। यहां डॉक्टर लोगों को फेल करने की धमकी दी जाती है। अस्पताल से दवाई में हेरफेर होती है और यह सब कुछ टीएमसी नेताओं के इशारे पर होता है। यहां तक कि ममता बनर्जी के करीबी डॉक्टर श्यामा प्रसाद दास ने अपनी बेटी को नौकरी दिलाई है और प्राइम पोस्ट दिलाई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद दास का पूरा आरजीकर हॉस्पिटल में एक नेक्सस चलता है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जो बताया जा रहा है कि जो श्यामा प्रसाद दास हैं, श्यामा प्रसाद दास इतना रसूख रखते हैं कि ना सिर्फ सिंडिकेट चलाते हैं बल्कि अपनी बेटी को भी अस्पताल में अच्छे लेवल पर, अच्छी जगह पर नौकरी दिलाई है। अस्पताल में बताते हैं कि जिस डॉक्टर का नाम आपने लिया, श्याम प्रसाद दास, ये ममता बनर्जी के बहुत खास बताए जाते हैं। उनके जब पैर का टूटा था एंकल, तब भी उन्होंने इतना दूर तक है, उनकी बेटी डॉक्टर नहीं है, ना कोई इस प्रकार डिग्री है, उसको वहाँ मेडिकल कॉलेज में सर्विस देना है, इसीलिए रूल को अमेंडमेंट किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में स्पेशल पोस्ट क्रिएट किया गया और उसकी बेटी को वहाँ नौकरी दिया गया है। आज नीला बत्ती गाड़ी लेके उसकी बेटी घूमती है। तो ऐसे लोग हैं जो बेनिफिशियरी है और पार्टी को बेनिफिट देते हैं, उनको संरक्षण दे करके वहाँ रखा गया है। कि इस कॉलेज को, जो आरजीकर कॉलेज है, कई सालों से इसका ऊपर कोई कंप्लेन है। इसके पहले भी कई लोग ऐसे सुसाइड किए हैं, जिसको मर्डर हुआ है, लेकिन सुसाइड बोल के चला जाता है। 4-5 डॉक्टर तो ही हैं, 2001 से लेकर लगातार चलता है। वो नाम है, मुझे इतना नहीं मालूम है, सब सारे आम चल रहा है सोशल मीडिया में। एक से एक घटना हुई है, लेकिन उसको सुसाइड बोल के करार दिया जाता है। उसमें आज वो संदीप घोष है, उनके साथ एसपी दास जैसा कई नाम आपको सुनने में, ये वहाँ के डॉक्टर है। ये सारी जो संचालित होती है ना नेक्सस का, यही लोग उसका की पॉइंट है। और वहाँ से कोई बाहर नहीं, यहाँ पीजी में एडमिशन हो, उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसको पास कराना हो, सीट दिलाना हो, उसका ड्यूटी आवंटन हो, तो इस प्रकार व्यवस्था चलाकर लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मजबूर किया जाता है। क्या क्या कंप्लेंट नहीं है वहाँ। डेड बॉडी को पचार करना वहाँ से, और भी अंग प्रत्यंग भी होगा। वहाँ की जो वेस्टेज होती है, मेडिकल वेस्टेज, वो बांग्लादेश जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। करोड़ों रुपया का, सैकड़ों करोड़ रुपया का दवाई वहाँ से बाहर जाता है, बिक्री होता है, कोई हिसाब नहीं है। एक्सपायरी दवाई को बेचा जाता है अलग से एक्सपायरी करके। इस प्रकार से जितना अनैतिक काम है, यहाँ तक कि वहाँ सेक्स रैकेट चलता है, वहाँ पॉर्न फिल्मों का शूटिंग होती है हॉस्टल्स में। और कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई के रडार पर संदीप घोष के अलावा वारदात के बाद पहुंचे कुछ लोग भी हैं। इनमें यूनिट इंचार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कुमार तापदार भी हैं। तो आपको बता रहे हैं कि आखिरकार वो कौन से और नाम है जो शक के घेरे में हैं। 4 और किरदार: बंगाल मेडिकल काउंसिल के वीपी सुशांत कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित ताबदार, यूनिट इंचार्ज संदीप घोष के ये सब करीबी लोग हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि द्वैपन विश्वास, मीडिया, स्टूडेंट और डॉक्टर के बीच सुसाइड की खबर इन्होंने फैलाई थी, इसलिए इनका भी, द्वैपन का भी सुराग मिला है। सुमित कुमार ताबदार के ऊपर पुलिस को केस की जानकारी दी और उससे डील किया गया। तो 2 ऐसे नाम और निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरे केस को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें द्वैपन विश्वास है और सुमित कुमार ताबदार हैं। और इनके ऊपर क्या आरोप लगा है? इन्होंने इस पूरे घटना को सुसाइड बताकर पुलिस को और मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की थी। आप जब सेमिनार रूम में गए, बेटी का हाल देखा आपने, आपको लगता है कि केवल इसमें, इस घटना में केवल एक व्यक्ति ही शामिल हो सकता है? ये जो जूनियर डॉक्टर था, उन्होंने बार बार बोला ये एक आदमी का संभव नहीं है, बहुत आदमी मिलके ये सब गलत काम किया है। इसको आड़ाल करने के लिए कुछ चल रहा था हॉस्पिटल में। इतने दिन हो गए हैं, कुछ तो आपको पता लगा होगा कि आखिरकार शायद आपकी बेटी कुछ ऐसा जान गई जिसको छुपाने के लिए ऐसा हुआ? ये सब हमको अभी तक पता नहीं मिला। कोलकाता पुलिस का आदमी, होमिसाइड डिपार्टमेंट का आदमी हम लोग के पास आया था, बोला हम लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। एक आदमी को तो पकड़ ही लिया, और जो कोई भाई है, हम लोग बोला और भी है, तो बोला ठीक है जो दिखता है और भी जो है हम पकड़ लेंगे। लेकिन उन्होंने तो किसी को लेकर पूछताछ नहीं किया। संजय राय कौन है ये? फिर संजय राय कहाँ से आया? हमको मालूम नहीं है। हाँ, कभी आपकी बेटी ने कुछ कहा कि अस्पताल में कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं।
और आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरे देश में गुस्सा है। देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर्स के साथ साथ आम लोग भी सड़कों पर उतरे हैं। लोगों की एक ही मांग है कि बेटी के गुनाहगारों को तुरंत गिरफ्तार करने के बाद सजा दी जाए। न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की हड़ताल को भी आज 16वां दिन हो गया है। डॉक्टर्स की मांग है कि पहले आरोपियों को पकड़ा जाए, उसके बाद ही वो अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। यहां प्रदर्शन कर रही महिला डॉक्टर इस कदर सहमी हुई है कि वो कैमरे के सामने आकर बोलने को भी तैयार नहीं है। महिला डॉक्टर्स का कहना है कि जिस जगह सुरक्षा करने में पुलिस नाकाम है, सीआईएसएफ को लगाना पड़ा है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं।